नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा में वीर बाल दिवस के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए। उन्होंने साहिबजादों के अदम्य साहस को नमन करते हुए कहा कि आज का दिन समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए उनके द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। आगे उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के परिवार ने जो एक बड़ी कुर्बानी दी वो इतिहास में शायद ही देखने को मिलती है। गुरु तेग बहादुर जी के परिवार ने जो एक बड़ी कुर्बानी दी है, वो इतिहास में इतनी बड़ी कुर्बानी कहीं दिखाई भी नहीं देती। जिन्होंने इस धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए महाकुर्बानी दी है, ऐसे सर्वंसदानी, ऐसे साहिबजादे, उनकी याद में ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और इस कार्यक्रम में मुझे शीश नवाने का अवसर मिला है। गुरु तेग बहादुर जी का 350वां ये शहीदी वर्ष चल रहा है और इस 350वें वर्ष में हमने कई कार्यक्रम उनकी याद में आयोजित किए हैं और इसी प्रकार हमने जो हमारे साहिबजादे हैं उनकी याद में लगभग 5 लाख से ज़्यादा युवाओं ने निबंध लेखन और पेंटिंग प्रतियोगिता हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत भाषाओं में अलग अलग 4 भाषाओं में हिस्सा लिया है। आज उनको सम्मानित करने का भी अवसर मिला है। मैं साहिबजादों को, जिनके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हरियाणा के हिसार में विश्व प्रसिद्ध हड़प्पा सभ्यता के ऐतिहासिक स्थल राखीगढ़ी में शुक्रवार से 3 दिवसीय राखीगढ़ी महोत्सव 2025 का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान कहा है कि विश्व की प्राचीनतम हड़प्पा सभ्यता के साक्षी रहे राखीगढ़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कराएंगे। यहां शोध के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया है। इस राष्ट्रीय धरोहर के लिए केंद्रीय बजट में 500 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय राखीगढ़ी महोत्सव लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। साथियों, यह महोत्सव इतिहास में रुचि रखने वाले सभी विद्यार्थियों, अनुसंधानकर्ताओं के अलावा आम लोगों के लिए ये आकर्षण का केंद्र ये बन रहा है। साथियों, यह महोत्सव न केवल हमारे इतिहास और सभ्यता की गहराइयों को समझने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से और गौरवशाली अतीत से भी ये जोड़ने का काम करेगा। इस महोत्सव के आयोजन के पीछे साथियों हमारा उद्देश्य लोगों को इस स्थल के महत्व से अवगत कराना है, साथ ही इसे पर्यटन, अनुसंधान और शिक्षा का केंद्र भी हमने बनाना है। साथियों, इसके अतिरिक्त यह महोत्सव हमारी युवा पीढ़ी को अपने अतीत से जुड़ने और उस समय के ज्ञान विज्ञान से परिचित कराने और उसे गर्व के साथ अपनाने का अवसर भी देता है। साथियों, मुझे ये खुशी है कि हम राखीगढ़ी को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और शोध केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, यहाँ विश्व स्तरीय पुरातत्व संग्रहालय, शोध संस्थान, पर्यटक सुविधाएं और आधुनिक आधारभूत ढांचा का विकास यहाँ किया जा रहा है। साथियों, हमारा उद्देश्य है कि देश विदेश से आने वाले पर्यटक यहाँ आकर भारत की प्राचीन सभ्यता को समझें और हरियाणा की संस्कृति को महसूस करें। साथियों, इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति मिलेगी। साथियों, राखीगढ़ी की खुदाई से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन समाज में महिलाओं को सम्मान और आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान थे। आज हरियाणा की बेटियां उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए खेल हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, प्रशासन
और सेना में देश का नाम रोशन कर रही है। साथियों, राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हम बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए अनेक योजनाएं हमारी सरकार चला रही है। साथियों, मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, देश अब अपने इतिहास को आत्मविश्वास के साथ देख रहा है। चाहे काशी विश्वनाथ धाम हो, चाहे महाकाल लोक हो, चाहे अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण की बात हो या राखी गढ़ी जैसे पुरातात्विक स्थल हो, इन सब पर हमें गर्व है। साथियों, यह नया भारत है जो अतीत से प्रेरणा लेकर उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहा है। हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।